हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल एमएलएम राशिद में। और मैं दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त है, जबरदस्त है, शानदार है, बिंदास है। तो दोस्तों फिर से आ चुके एक नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। सेकंड चीज, मेरा कोई भी टेलीग्राम ग्रुप या चैनल नहीं है, तो फ्रॉड और स्कैमर से बचकर रहे। अब बात करेंगे दोस्तों बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग में अर्निंग ट्रिक्स और क्या किन 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 बातों का हमें ध्यान रखना है कि फ्यूचर ट्रेडिंग्स में अर्निंग हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सर जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं लॉस कर लेते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में हम किन किन बातों का ध्यान रखें या क्या किस तरीके से क्या क्या ट्रिक हम मतलब अलाउ कर सकते हैं जहां से हमें प्रॉफिट हो। सबसे पहली चीज दोस्तों, पहली चीज आती है लिवरेज की बात। यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो है उसमें क्या है कि हम अपने फंड को मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। यानी कि लिवरेज हम ज्यादा ले सकते हैं, 3x 5x 10x 20x 50x ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत से लोग देखिए क्या करते हैं। एग्जांपल लीजिए, मेरा वीआईपी ग्रुप है तो वहां पे मैं सिग्नल देता हूं तो मैं लिवरेज मैंने बोला 3x, लेकिन वो लेते हैं 10x 20x। तो वहां पर देखिए रिस्क बहुत ज्यादा है। बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग में दोस्तों आपने इन चीजों का ध्यान देना कि आपने लिवरेज जो है ना वो 3x और 5x लेनी है मैक्सिमम, ताकि आपको लॉस के चांसेस बहुत कम हो, रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाए आपका। 3x ले लो, 2x ले लो, 5x ले लो, मैक्सिमम बहुत होती है। बहुत से कॉइन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें पता होता कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी कि वहां पे इंडिकेटर्स हमने लगाए, ट्रेडिंग व्यू में सारी चीज हमने देख ली, तो उस पर पर्टिकुलर पता होता कि इसका प्राइस बढ़ेगा। तो उसमें तो हम ले सकते हैं 10x, यानी कि हमें इन्फॉर्म है, कंफर्म है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उसमें हम 10x ले सकते हैं। लेकिन जहां पे कंफर्मेशन नहीं है वहां पर हमें 3x 5x ही मैक्सिमम लेना है दोस्तों। पहली चीज का ध्यान रखना है लिवरेज का। लिक्विडेट जो होगा, अगर लिक्विडेट हो गया तो सारा प्राइस खत्म। यानी कि अगर प्राइस लिवरेज जो हमने लिया है उसमें जो एक लोवेस्ट लिक्विडिटी का प्राइस आया था, अगर उससे नीचे प्राइस आएगा तो खत्म हो जाएगा। तो इन चीजों का हमने ध्यान देना, पहली चीज। सेकंड चीज, बैकअप में फंड होना चाहिए। यानी कि एग्जांपल लीजिए दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए $100 पड़े हुए, तो जैसे कोई भी ट्रेड करना चाह रहे हैं तो वो पर्टिकुलर एक कॉइन के ऊपर क्या करेगा, $100 की ट्रेड करेगी। तो उसमें लॉस आपका ज्यादा, आप सारा पैसा गंवा दोगे दोस्तों, आपको लॉस हो जाएगा। आपने कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल लीजिए, आपके वॉलेट में $100 है, आप उसमें जो ट्रेड लेंगे दोस्तों, लिवरेज, पहली बात तो लिवरेज आप 3x या 5x लेंगे। सेकंड चीज, आप जो ट्रेड करेंगे सब 20 या $25 पे ट्रेड करेंगे। $75 को आप होल्ड पे रखेंगे, यानी कि बैकअप में रखेंगे। यानी कि अगर लिक्विडेट होने के चांसेस हो तो आप उसमें से एड ऑन करके उसके प्राइस को और नीचे ले आओ, ताकि आपके लिक्विडेट होने के चांसेस खत्म हो जाए। समझ रहे हो आप? इसके ऊपर एक स्क्रीन शेयरिंग करके वीडियो में अलग से दूंगा आपको किस तरीके से क्या क्या करना होता है। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है कि अगर $100 आपके वॉलेट में है तो $25 पे ही ट्रेड करनी है। $1000 है तो $100 या $200 पे ही ट्रेड करनी है मैक्सिमम। बाकी को बैकअप में रखिए ताकि लिक्विडेट होने के बचाने के काम आए, और सेकंड कॉइन में किसी में मौका मिले तो उसमें मौका ले लो आप। एग्जांपल लीजिए, पहले कॉइन में आपने ट्रेड ली $25 से, प्रॉफिट बनने लगा। सेकंड कॉइन में फिर से सिग्नल बन रहा तो सेकंड में भी आप एंट्री ले सकते हो $25 से। $50 फिर भी बैकअप में बचे हुए। लेकिन अगर आपने एक ही कॉइन में ले लिए $100 और लॉस अगर होने लगा तो सब खत्म हो जाएगा। तो इन चीजों का आपने ध्यान देना। दो चीज बता दी आपको, लिवरेज एंड बैकअप। तीसरी चीज दोस्तों आ गई आइसोलेटेड एंड क्रॉस। यहां पर दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों ट्रेडिंग में, एक आइसोलेटेड होता है, एक क्रॉस होता है। तो आपने कभी भी ट्रेडिंग क्रॉस में नहीं करनी है। क्रॉस का मतलब यह होता है कि अगर आपने $25 से भी ट्रेड ली और आपके वॉलेट में अगर $100 पड़े और आपका प्राइस अगर डाउन आना शुरू हुआ तो वो $100 तक उड़ जाएंगे पूरे, यानी कि पूरा वॉलेट खत्म हो जाएगा। अगर क्रॉस में आप ट्रेड कर रहे हो तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग में जब भी ट्रेड करो आइसोलेटेड पे क्लिक करना है, और हर बार ध्यान देना कि आइसोलेटेड है या नहीं। क्रॉस तो नहीं रह गया, क्रॉस रहेगा तो लॉस हो जाएगा। तो आपने क्या करना, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या होता है दोस्तों, एग्जाम्पल लीजिए, आपने $25 पे ट्रेड ली, $75 आपके वॉलेट में पड़े हुए। आइसोलेटेड में $25 पे ट्रेड ली और $75 आपके वॉलेट में पड़े हुए। तो अगर अब लॉस होता है, यानी कि मार्केट करेक्शन लेती है, डाउन ट्रेंड में चली जाती है, कुछ भी होता है, अगर लॉस होता है तो आपके सिर्फ $25 का ही लॉस होगा, $75 का लॉस नहीं होगा। यानी कि जितने डॉलर पर आपने ट्रेड लिए सिर्फ वही लॉस होगा, $75 आपका सेव रह जाएगा जो वॉलेट में है। तो आइसोलेटेड का ये फायदा है। तो क्रॉस में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी। ट्रेडिंग जब भी करनी है आइसोलेटेड में करनी है, सीख के करनी है। इसको ध्यान रखना, बार बार जब भी ट्रेड करनी चेक करो आइसोलेटेड है या नहीं है। तीसरा ऑप्शन, चारवा ऑप्शन है लिमिट एंड मार्केट। तो कभी भी आपने मार्केट पे ट्रेड नहीं करनी है। तो मार्केट का मतलब क्या होता है, जो प्राइस चल रहा होगा उसी पे बाय हो जाएगा। तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे ऑप्शन होता है मार्केट और लिमिट। तो लिमिट पर क्लिक करना है और जिस प्राइस में आप बाय करना चाह रहे हैं वहां पे आप लिमिट सेट कीजिए। एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी कॉइन का प्राइस चल रहा है 1.20, ठीक है, और आपको पता है कि ये $1 तक आएगा। तो लिमिट वाले में क्या करेगा, $1 प्राइस सेट करके आप उसको बाय कर लेंगे। लेकिन अगर मार्केट पर क्लिक है और आपने अगर बाय कर दिया तो 1.20 पे ही बाय हो जाएगा, तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपने ध्यान देना, आपने लिमिट पे रखना है और लिमिट पे अपने हिसाब से आपने पर्टिकुलर अमाउंट सेट करके उसको बिड लगानी है। उसके बाद आ गई दोस्तों स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लॉस वाली।
एग्जाम्पल लीजिए, आपने कोई भी कॉइन ले लिया, क्वाइन लेने के बाद आप जब नीचे जाएगा ट्रेड आपकी खुल जाती है, तो वहां पर आता है स्टॉप एंड प्रॉफिट का ऑप्शन आता है, वहां पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना, स्टॉप लिमिट लगानी है। स्टॉप लिमिट कैसे लगानी, एग्जांपल लीजिए आपने कोई क्वाइन लिया 0.10 का, तो आप चाह रहे हैं कि ये अगर इससे डाउन जाए तो भी मेरा लॉस ना हो, ऊपर जाए तो मेरा प्रॉफिट हो। आप बिजी हो गए, आपने क्या किया कि 0.095 पे अगर ये डाउन गया, इससे नीचे गया, तो आप इसका सेल हो जाएगा। तो लॉस कितना होगा, ज्यादा ज्यादा $0.5 का लॉस होगा, मतलब बहुत कम, 25 पैसे का लॉस, ये समझो आप। 0.095 पे आपने डाउन ट्रेंड पे लगा दी कि अगर इससे डाउन गया तो सेल हो जाएगा। अप पे क्या किया आपने कि 0.15 पे ये जैसे जाएगा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस का प्रॉफिट क्या हुआ कि 0.15 गया तो भी सेल हो गया, 0.095 आया तो भी सेल हो गया, यानी कि लॉस भी नहीं हुआ, और अगर ऊपर प्राइस जाए तो ऑटोमेटिक सेल हो गया, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉप लॉस के ये बेनिफिट है। आप जब भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस जरूर लगाए, बहुत जरूरी है दोस्तों। लाखों रुपए डॉलर के लॉस होने से अच्छा है कि $10 लॉस कर लो, समझ रहे हो। $10 $5 लॉस हो जाएगा जब स्टॉप लॉस आप लगाओगे, लेकिन लाखों डॉलर लॉस होने से बच गया आपके, समझ रहे हो। तो इस चीज पर आपने बहुत अच्छा ध्यान देना स्टॉप लॉस का। उसके बाद प्रॉफिट सेल, यानी कि जो भी कॉइन आपने बाई किया, उसमें आपको दिख रहा है, एग्जांपल $100 पे आप ट्रेड कर रहे हैं, और आपने $100 में से $25 पे ट्रेड किया, और $25 से आपको एग्जांपल लीजिए कि एक कॉइन बाई किया था, उसमें आपको $1 या $2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो लालच मत कीजिए, $1 या $2 के प्रॉफिट को निकाल लीजिए। देखिए $25 पे अगर $2 भी निकल आ रहा तो 10% का रेशियो निकल आ गया, यानी कि 10% प्रॉफिट आपने बना लिया। तो लालच क्यों करना, 10% प्रॉफिट बहुत होता है, निकाल लीजिए उसको। आप ये मत सोचिए 25 के 30 बन जाएगा, 50 बन जाएगा तब निकालूंगा, भाई लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। $25 का 27 बन गया, 28 बन गया, उसको निकाल लीजिए। अगर $100 पे आप ट्रेड कर रहे हैं, एग्जांपल लीजिए आपका वॉलेट बड़ा है, $500 $1000, और $100 पे आप ट्रेड कर रहे हैं, और आपको दिख रहा है कि 10 से $15 बन गए, सेल कर दीजिए, छोटा प्रॉफिट बनाइए। या तो देखिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो शॉर्ट में सेल कर दीजिए, या आपके पास बैकअप में फंड इतना हो कि लिक्विडेट ना हो, तो आप लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इन चीजों को आपने ध्यान देना है। पहला, लिवरेज का बैकअप फंड आपके पास होना चाहिए, आइसोलेटेड में होना चाहिए, और लिमिट पे होना चाहिए, मार्केट पे कम। मार्केट में सेल में ज्यादा काम आता है, मार्केट वाला सेल जो करते हैं, शॉर्ट सेल जो करते हैं। उसके बाद स्टॉप एंड लॉस, प्रॉफिट में सेल, और जितने भी डॉलर्स आपके पास है वॉलेट में उसके रेशियो में ट्रेड करनी है। एग्जांपल लीजिए $500 आपके वॉलेट में है, तो आपने क्या करना है, $100 पे ट्रेड कर सकते हैं आप, $400 आपके बैकअप में रखे रहेंगे। फिर सेकंड कॉइन कोई आया तो $50 में ट्रेड कर लीजिए, $350 फिर भी बैकअप में रखे, या तो पहली ट्रेड $50 की ले लीजिए, सेकंड $100 की ले लीजिए। तो आप 2 ट्रेड कीजिए और बाकी को आप बैकअप में रखिए, ताकि आपका लॉस ना हो और आप प्रॉफिट में जाए। आपका लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट में ही आप जाएंगे। तो इन चीजों को आपने ध्यान देना दोस्तों। ये चीज वो थी कि बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग में किस तरीके से आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, इस ट्रिक से आपको लॉस होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। समझ आई तो लाइक करें, कमेंट्स करो, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।